अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम स्टडी करेंगे सर्विस एनाटमी को। सर्विस एनाटमी इज़ टू ऑब्जर्व द सर्विस ऑफ बॉडी। इट एम इज़ विजुअलाइजेशन इन द माइंड्स आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट lie beneath the skin and are hidden by it. Service anatomy is the basis for the physical examination of the body to reach a physical diagnosis. ठीक है, यानी कि इसमें हम जो हमारे पास सर्विस एनाटमी होती है इसमें हम सर्विस ऑफ द बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो स्किन के अंडर हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, जो बोन्स हमें नज़र नहीं आ रही, जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम उसको क्या करते हैं जी, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कहते हैं सर्विस एनाटमी इज़ द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये जो सर्विस एनाटमी होती है जी, ये किस चीज़ पे बेस करती है? जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, ये इसके ऊपर बेस करती है। टू रीच अ फिजिकल डिग्नोसिस, जिसमें हम फिजिकल डिग्नोसिस फिर बाद में करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन स्केलेटन। कहते हैं द ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फॉलोइंग, यानी कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास क्रेनियम है, मैंडिबल है, सर्वाइकल है, स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना वगैरह, मतलब व्हाटसएवर जितने भी हैं ये पार्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके लिए दिखाए गए हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्केल। ठीक है, कि ह्यूमन स्कल जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। It is a type of flat bone. It is very hard. It covers the brain. Skull is divided into following parts. यानी कि जो हमारा ह्यूमन स्कल है ये क्या जी, एक फ्लैट बोन की टाइप की तरह का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है और ये ब्रेन को क्या करता है जी, कवर करता है, यानी कि ब्रेन को ये महफूज करके रखता है। स्कल इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो इसके पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल बोन आ जाती है, टेम्पोरल बोन आ जाती है, मैंडिबल बोन आ जाती है, ज़ाइगोमेटिक बोन आ जाती है, नेज़ल बोन आ जाती है, मैक्सिला बोन आ जाती है, लैक्रिमल बोन आ जाती है, पैराइटल बोन आ जाती है, एस्थमाइड बोन आ जाती है और सेफनाइड बोन हमारे पास आ जाती हैं। यानी कि ये वो तमाम बोन्स हैं, ये वो तमाम पार्ट्स हैं जो मिल के ह्यूमन स्कल को शेप देती हैं, ह्यूमन स्कल को वो बनाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे ओवरव्यू ऑफ द अपर लैम्प। जो हमारा अपर लैम्प है, ठीक है, जो हमारा अपर रीजन है उसको हम अभी यहाँ पे स्टडी करते हैं। कहता है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फॉर्म आर्म एंड हैंड। इसमें हमारे पास जो फॉर्म आर्म है, ठीक है, उसमें कहता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैपुला एंड एंडेड टू एल्बो जॉइंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। ह्यूमरस इज लॉन्ग बोन इन अपर लैम्प। यानी कि जो हमारे पास ये फॉर आर्म है, इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो स्कैपुला है ये स्कैपुला से स्टार्ट होती है और एल्बो जॉइंट जो है ये वहाँ पे जाके एंड होती है, और ये जो अपर रीजन है उसमें ये सबसे बड़ी यानी कि लॉन्ग बोन है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आर्म आ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 बोन्स। ठीक है, जो हमारा बाजू है ये आगे 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसमें हमारे पास एक है रेडियस और दूसरा अल्ना, यानी कि ये 2 हमारे पास बोन्स हैं जो कि आर्म में पाई जाती हैं। इट इज़ लार्जर बोन इन दिस रीजन। इट इज़ अपोजिट टू द रेडियस इज कॉल्ड अल्ना। ठीक है, और कहते हैं इन स्टार्ट ऑफ हैंड देर आर 8 लिटिल बोन्स विच आर कॉल्ड कार्पल्स, यानी कि 8 बोन्स पाई जाती हैं जिनको कार्पल्स कहते हैं। देन 5 मेटाकार्पल्स एंड आर प्रेजेंट एंड आफ्टर जो 14 जो होती हैं उनको हम फ्लैंगस कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास ह्यूमरस आ गई, उससे आगे ये जो हमारा बाजू है इसमें हमारे पास रेडियस और अल्ना आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास कार्पस आ जाती है, मेटाकार्पस आ जाती है और फ्लैंगस आ जाती हैं। अच्छा, अब कहते हैं ओवरव्यू ऑफ लोअर लैम्प। जो हमारा लोअर लैम्प है उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले कहते हैं द लोअर लैम्प कंसिस्ट ऑफ थिग बोन, लेग, नी एंड फुट। ठीक है, थिग में हमारे पास कहता है कि इट इज़ अपर पोर्शन इन अपर लैम्प इन विच देयर इज़ अ सिंगल लेग बोन विच इज़ कॉल्ड फीमर। ठीक है, ये कहता है कि ये अपर पोर्शन में होती है। ठीक है, लोअर लैम्प में अगर हम देखें तो ये जो अपर पोर्शन होता है उसमें ये पाई जाती है, सिंगल ही होती है लेग बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर स्टार्ट फ्रॉम पेल्विस गिर्डल टू नी। इट इज़ अ लार्ज बोन ऑफ लोअर लैम्प। यानी कि ये जो हमारे पास बोन है,
ये वाली जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये हमारे पास फीमर कहलाती है। अब इसके बाद कहते हैं लेग। टेक्निकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम नी टू एंकल। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू बोन्स विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। टिबिया इज अटैच्ड टू द nearest to medial line. Fibula is away from medial line. Tibia is large bone and bear whole of the weight. Fibula is small. It is attached to muscles. अब कहते हैं जी जो हमारे पास लेग है, जो हमारे पास टांग में आगे जो बोन्स पाई जाती हैं, उनमें हमारे पास एक टिबिया है जो बड़ी बोन होती है, जो हमारे वेट को बर्दाश्त करती है, बियर करती है, और जो हमारे पास छोटी है वो फिबुला है, ठीक है, ये मसल्स के साथ अटैच होती है। अब हमारे पास पटीला। It is also called kneecap. It connects femur and tibia. Its bone is somewhat like triangular shape. यानी कि ये कहते हैं जी ये जो पटीला जो होती है, ये हमारे पास जो जॉइंट होते हैं उसके ऊपर ये नी कैप के तौर पर पाई जाती है, जो कि फीमर और जो टिबिया है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने में मददगार साबित होती है। अब हमारे पास फुट आ जाता है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स, यानी कि 7 टार्सल्स इसमें पाई जाती हैं, 5 मेटाटार्सल्स और जो 14 हैं वो फ्लैंगेस पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं जी वर्टिब्रल बोन्स, यानी कि जो हमारे पास वर्टिब्रल जो कॉलम है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इन टू 5 डिफरेंट रीजन्स। कहते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टिब्रल जो कॉलम्स हैं, इसमें 33 इरेगुलर बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, कहते हैं कि इसको हमने फर्दर 5 हिस्सों में, यानी 5 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। कहते हैं जी कि जो हमारे पास फर्स्ट है C1 to C7 सर्वाइकल रीजन कहलाता है, T1 to T12 थोरेसिक रीजन कहलाता है, L1 to L5 लंबर रीजन कहलाता है, S1 to S5 सैक्रम रीजन कहलाता है, क्वाइसिस 4 आ जाती है, इसको कहते हैं जी क्वाइसिस रीजन। ठीक है, ये आपके पास ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास 7 हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो हमारे पास 12 हैं इसको हम थोरेसिक रीजन हम इसको बोलते हैं, और जो ये नीचे हैं इसको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पे सैक्रम आ जाते हैं, क्वाइसिस वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कहते हैं जी sacral region. It consists of 5 bones. These are fused to each other to form a single bone shape. यानी कहते हैं कि ये जो हमारे पास sacral जो रीजन होती है, इसमें कहते हैं ये 5 बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ वो फ्यूज़ एज अ फ्यूज़ के तौर पर काम कर रही होती हैं, जो कि मिलके एक सिंगल शेप बनाती हैं। अच्छा, क्वाइसिस वर्टिब्रा में कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रा। दिस वन आल्सो टेल वर्टिब्रा मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टिंग टू इट। ठीक है, जो क्वाइसिस वर्टिब्रा जो हमारे पास पाई जाती है, इसके साथ कहते हैं कि इसमें 4 वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मसल्स इसके साथ अटैच होते हैं।